नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से सफलतापूर्वक 3 दिनों तक इन्होंने राजगीर में इनकी पार्टी का जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर था, और उसमें सबसे अहम बात जो निकल कर आई है बिहार के लिए, युवाओं के लिए, वो है कि बिहार में यदि इनकी सरकार आती है तो युवा आयोग का गठन होगा। सर, क्या है युवा आयोग? युवा आयोग के बारे में आप देखे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं सदन से। अब उसको यहाँ भी उनकी इच्छा है कि युवा आयोग का गठन जब हमारी सरकार आएगी तो श्योर युवा आयोग का गठन होगा। और युवाओं की संख्या इतनी है, बेरोजगार है, उनके बारे में कोई पार्टी सोचने का काम नहीं करे, वो आदरणीय चिराग पासवान जी सोचने का काम करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है उससे अलग ये राजगीर में निकल आप बिहार नहीं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पहले से समाहित है ये सब। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की कॉपी अगर कहिएगा तो आप लोग को उपलब्ध हम लोग कराए थे वहाँ पत्रकारों को। आप देखिएगा जो बिहार की बहुत बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या, सबका निदान उसमें लिखा हुआ है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पलायन के क्षेत्र में हो, चाहे भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, कैसे यहाँ उद्योग के क्षेत्र में हो, बहुत सारी उसी मामले में लेकर प्रशिक्षण शिविर था। इसको माना जाए ना सर कि जिस प्रकार से आप लोगों की लोकप्रियता बढ़ रही है, चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही है, युवाओं पर आपका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज का युवा जाति में विश्वास नहीं करता है, विकास में विश्वास करता है, और उसको लेकर आप चल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान शुरू से, आप देखे होंगे आशीर्वाद यात्रा जब शुरू हुआ जी, तो गांव में जाकर रुकते हैं, और गांव में सुबह आप देखे होंगे टहलने निकलते हैं तो गांव के घरों के लोगों से समस्या को प्रैक्टिकली रूप में समझते हैं जी। वहाँ आप जाइए, गांव में किसी गांव में जाइए, आप देखिए युवाओं की संख्या कितनी है। हर घर में अगर 5 युवा हैं तो पाँचों के पाँचों बेरोजगार हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को लोग इंजीनियरिंग कराए, मेडिकल बढ़िया IIT करके लोग बेरोजगार आज पड़े हुए हैं। ये बिहार बहुत चिंता का बात है। तो ऐसे युवा आज ग्रेजुएशन करने के बाद बैठे हैं, इंटर करने के बाद बैठे हैं, पहले आर्मी में बहाली, मतलब कई तरह से युवाओं के का शोषण इतना हुआ है कि बेरोजगार घूम रहे हैं। और जिस देश का युवा, जिस प्रदेश का युवा अगर बेरोजगार रोड पे घूमेगा, वहाँ विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सर, लालू प्रसाद यादव इन दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को भी लेकर के एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार विश्वसनीय है और विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। यही लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। आज बदली परिस्थिति में बदले हुए बयान को किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए, दोनों लोग का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि दोनों लोग कुर्सी के समझौते के तहत समझौता किया है, कुर्सी के लिए। लालू यादव जी का ही कहना था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। और नीतीश कुमार बोलते थे उनको जंगल राज। आरजेडी का मतलब होता है जंगल राज। आरजेडी को 2005 तक जंगल राज से तुलना कर स्थापित हुए अपने आप को। और नीतीश कुमार जी की एक बहुत कला है, उस कला में महारत हासिल है उनको कि अपने कुर्सी बचाने के लिए वो जंगल राज, मंगल राज, कोई भी भ्रष्टाचार राज, पलायन राज, सबसे समझौता करके कुर्सी को बचाए रखे। सर, सीमांचल में जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा, उसमें एक बात जो उभर कर आई, अभी तक बीजेपी 35 सीटों की बात बिहार में कर रही थी, अमित शाह ने 32 सीट कहा है, और कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम का चेहरा घोषित करके ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। ये तो उनकी पार्टी का मामला है, इसमें हम सर, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, आपको बीजेपी से कई तरह का इधर प्रलोभन आ रहा है। देखिए, हमारे पास न कोई प्रलोभन है, ना हम प्रलोभन में आने वाले हैं। ये बात आप लोग गुस्से में क्लियर कट कर दें ना, हमारे पास कोई प्रलोभन है, बीजेपी नाम प्रलोभन नहीं है आपके पास। हमारे पास कुछ, मैं बता रहा हूँ ना, नाम प्रलोभन में आने वाले हैं, ना किसी के हम बहकावे में आने वाले। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाने की बात चल रही थी सर, आप भले मत बने, लेकिन बातें तो चल रही थी। अब आपको मतलब मैं कैसे बताऊं, केंद्रीय मंत्री बनना चाहते तो 2020 में चिराग पासवान जी नहीं बन जाते। नहीं, लेकिन उस समय हनुमान को थोड़ा सा नहीं, हनुमान को कोई पीड़ा नहीं थी। हनुमान को बस नीतीश कुमार के आगे झुकना था और बन जाना था। लेकिन झुकना बनेंगे नहीं, झुकना मंजूर नहीं। तो क्यों आप लोग सोचिए, क्यों आदरणीय चिराग पासवान जी 2020 में समझौता नहीं किया? क्या
किस मुंह से जाते लोगों को कहने, जो उनका बिहारी फर्स्ट का विज़न था, उसकी सोच थी बिहार के बारे में, अव्वल दर्जा लाने में, पूरे देश में अव्वल दर्जा में आवे, सर्वप्रथम हो, उसके तहत काम करने की सोच जिस व्यक्ति में है, वो क्यों समझौता करेगा? नहीं, वो तो हमको पता है सर कि आपको, चिराग पासवान को बिहारियों की चिंता है, बिहार की चिंता है, कुर्सी की चिंता नहीं। बस। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से बिहार में पीएफआई जो मजबूत हो रहा है, खास करके जिस प्रकार से यह सामने आया है आपको ईडी की जांच में, एनआईए की जांच में, कि प्रधानमंत्री पर ही साजिश हो रही है और सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ चुप है वोट बैंक की खातिर। देखिए, ये मामला जांच का है और हमारे देश में कई जांच एजेंसी है। बिहार सरकार की जांच एजेंसी है, केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, और हमको पूरा विश्वास है हमारे जांच एजेंसी में कि अगर इस तरह का किसी प्रकार का कुछ चक्र होगा तो उसका पर्दाफाश हमारी एजेंसियां कर सकती हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सभी लोगों को अलग अलग चिंता है, लेकिन हमें, चिराग पासवान को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार की, बिहारियों की चिंता है और बिहार के युवाओं के लिए, उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्होंने जो ये स्कीम लाया है युवा आयोग का, इनकी सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा, जो निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं के लिए मददगार होगा, सहायक होगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।